हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं बात करूंगी कि बिना कोई भी मेडिटेशन किए आप अपने रूट चक्र की एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो यदि आप बिना कोई भी मेडिटेशन किए अपने रूट चक्र की यानी कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा को संतुलित करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप कोई भी मेडिटेशन किए बिना अपने रूट चक्र की यानी मूलाधार चक्र की ऊर्जा को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा जब असंतुलित होती है तो इसकी पहचान क्या होती है, आपके साथ में क्या होता है, क्या पहचान होती है जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपका मूलाधार चक्र की ऊर्जा जो है वो असंतुलित है, उसको आपको संतुलन में लाना है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है आलस, यानी कि आपका मन आलस से भरा है लेकिन आपकी अंदर की इच्छा ये है कि आप सब कुछ करना चाहते हैं, आपको ये करना है, ये करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको आगे बढ़ना है ना, लेकिन आप उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है। उस आलस के कारण आप आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो आलस यदि है तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपका जो रूट चक्र की एनर्जी है वो इम्बैलेंस है, आपको उसको बैलेंस में करने की ज़रूरत है। तो बैलेंस में कैसे कर सकते हैं? आपको बस कुछ नहीं करना है, कोई भी मेडिटेशन नहीं करना है, आपको बस करना यही है कि आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। यानी कि आपका मन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आपको वो काम करना है ना। को कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ मन नहीं होता है काम करने का, लेकिन फिर भी आपको वही काम करना है, आपको काम करना है, अपने आलस को हटाने का प्रयास करना है। यानी कि आपका आलस तभी हटेगा जब आप कुछ करने के लिए आप ठान लेंगे कि हमको यही काम करना है तो करना है। तो ऐसा अगर करते हैं तो आपका जो आलस है वो भी ख़त्म होने लगता है, यानी कि आलस यानी नेगेटिव जो एनर्जी है वो ख़त्म होने लगती है और आपकी रूट चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस जो हुई होती है वो संतुलन में आने लगती है। तो ऐसा करके आप अपने रूट चक्र की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के द्वारा। आप चाहें तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको ये सब करना ही है, आप करिए और साथ में यदि आपको नींद आती है तो आराम भी करिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको फिज़िकल एक्टिविटी ध्यान में रखिए कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए किसी भी माध्यम के द्वारा। और एक बात मैं यहाँ पे ये और बताना चाहूँगी कि ये रूट चक्र की एनर्जी बैलेंस करने के लिए रूट चक्र ओपन नहीं होता है ना, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए।